ये बाजार को हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। ये बाजार का इस्लामीकरण है। आप हर जिले में एक एक मुस्लिम स्टोर खोल दें और हमें ये टुकड़ा मिला, अगर उस समय टोटल मुस्लिम आबादी का वहाँ कर दिया गया होता, पाकिस्तान भेज दिया होता, पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ ले आया गया होता, पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश बॉर्डर पर मस्जिदें बन गई। हमारे तो पाकिस्तान से मंदिरें भी टूटी। मेरी तो राय है कि जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण आप दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक खास को आपने बढ़ा चढ़ा करके दे दिया मुसलमानों को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एक मुद्दा चल रहा है, वो है हलाल सर्टिफिकेशन का। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जैसे ही बैन लगाया, यूपी में उतनी चर्चा नहीं हुई। बिहार में जैसे ही आपने ये चिट्ठी लिखी, वैसे ही जो है चर्चा शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई। आखिरकार जो गिरिराज सिंह है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, वो बोलते हैं तो इतना बवाल क्यों होता है? सच सुनने की ताकत जिनमें नहीं है वही बवाल करते हैं। मैंने सच बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू जी तुष्टीकरण की निद्रा से आंखें खोलें और हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाएं और जांच करें। एक बात बताइए, ये इशू तो पहले से चला आ रहा था। ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा था, इसी दौरान यूपी में बैन लगता है, फिर आप इस इशू को उठाते हैं, तो इतना देर से क्यों उठा? देखिए, जब भी विषय सामने आए तभी उठता है। हमारी नजरें नहीं गई थी। जब बाजार का इस्लामीकरण होने लगा तब नजरें गई तो लोग अब बोलना शुरू कर दिए हैं। पहले लोग, उनके धर्म में है बकरे का हलाल करना, हमारे धर्म में है झटका। मैं तो आज आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि सनातनियों, मेरा प्रार्थना है, तुम्हारे धर्म में बलि प्रथा है, वो झटका खाने का है, हलाल नहीं है। हम तरपा के नहीं बलि देते, इसलिए तुम भी सनातनियों झटका ही खाओ, हलाल नहीं लो, पूछ करके लो। ये सनातन धर्म की धर्म है। तो जो आप चिट्ठी ये लिखे हैं नीतीश कुमार जी को, और एक तरफ उन्हें पापड़ तोड़ भी बताते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? सही कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वहाँ ये धंधा चल रहा है हर बाजार में हलाल प्रोडक्ट, तो रोक तो लगानी पड़ेगी, और रोक नहीं लगाएंगे तो जनता आएगी सड़कों पे। आपको लग रहा है चिट्ठी के बाद कुछ होगा वहाँ पे? जनता आएगी सड़कों पे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि अब ये बाजार को हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। ये बाजार का इस्लामीकरण है। आप हर जिले में एक एक मुस्लिम स्टोर खोल दें, अगर आपको इतना ही चाय हलाल, कॉफ़ी हलाल, चीनी हलाल, तेल हलाल, पापड़ हलाल, सब हलाल ही आपको चाहिए, तो आप एक स्टोर खोल दें। हिंदुओं पर क्यों आप करेंगे? हमारे नीतियों का नाजायज फायदा क्यों लेंगे? हम तो सर्वे भवन्तु बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप बाजार का इस्लामीकरण करेंगे। ये पाकिस्तान है। अच्छा, एक बात बताइए, इतिहास में पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें भी नेताओं के विचार समय समय पर उम्र के साथ बदले हैं। गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं वो हिंदू मुस्लिम में क्यों तब्दील होने लगता है? क्यों नहीं सोचते हैं गिरिराज सिंह कि आखिरकार उनकी बातों को या उनकी इमेज ऐसे क्यों टाइप हो रही है? देखिए, गिरिराज अगर सही बोलता हो और उस पर लोगों को लगे उम्र का, आज ये मैं पूछता हूँ, मेरे पूर्वजों से भारी भूल हुई। 75 साल पहले जो देश का टुकड़ा हुआ, मैं बंटवारा नहीं मानता हूँ, मुझे तो टुकड़ा दे दिया गया। 14 तारीख को पाकिस्तान बन गया। पंजाब में मार काट हो रहा था, इधर जवाहरलाल नेहरू ओथ ले रहे थे, इतनी जल्दी में थे, और हमें ये टुकड़ा मिला। अगर उस समय टोटल मुस्लिम आबादी का वहाँ कर दिया गया होता,
पाकिस्तान भेज दिया हुआ था, पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ ले आया गया होता, तो आज हमारे भाई जो वहाँ थे आज नहीं हैं, या तो उनका कत्ल हो गया या धर्म परिवर्तन कर दिए या भग गए। आज नहीं होता। आज हमारे रामनवमी के शोभा यात्रा पर कोई पत्थर नहीं फेंकता। मैंने 75 साल में हमारे सनातन हिंदू ने कभी किसी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। लेकिन आज 15-16 साल से आपकी आबादी बढ़ गई तो आप पत्थर फेंक रहे हैं। इस आबादी बढ़ने के पीछे भी आप कुछ देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं? जो हो रहा है सबके सामने में है। आज मैं देख रहा था, बाय इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश का, एक मीडिया एक मौलवी साहब से ले रहे थे इंटरव्यू। उन्होंने कहा मुझे घर नहीं मिला, एक ही घर मिला, मेरा परिवार बड़ा है। कहा आपको एक ही कितना परिवार? 2 शादियां हैं, बड़ी बेगम से 11 बच्चे, छोटी बेगम से 8 बच्चे, मुझे ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। तो आपने तो मस्जिदें हैं, वो मस्जिद कहता है अल्लाह ताला की देन है, वो बहकाते हैं, वो गजवाए हिंद की योजना बनाते हैं। ये एक सोच है। हमें ये लगता है कि ये देश में एक साजिश हो रही है। पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश बॉर्डर पर मस्जिदें बन गई। हमारे तो पाकिस्तान से मंदिरें भी टूट गई, हमारे भाई बहन भी भग गए, लुट गए, बदल गए, धर्म परिवर्तन कर। यहाँ 3000 से 3 लाख मस्जिदें बन गई। हमने कभी कुछ नहीं बोला। अब तुम मेरे शोभा यात्रा पर बिहार हो, बिहार शरीफ हो या सासाराम हो या अन्य जिले हों, मेरे बेगूसराय में दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर पत्थर, तो आखिर आप कब तक चुप रहेंगे? अच्छा, एक बात तो बताइए, मान लीजिए विभाजन नहीं हुआ, आपने शब्द इस्तेमाल किया टुकड़ा हुआ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम इस देश में रहते हैं। तो कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा होगी कि अब इससे आगे नहीं जाना है, इनको तो इनके साथ ही एडजस्ट करना है। अब एक चीज़ बताइए, हम तो एडजस्ट ही कर रहे हैं ना जी। 75 साल से। आज कोई गांव ले लीजिए, कोई कस्बा ले लीजिए जहां 99% हिंदू हो, वहां मुस्लिम भाइयों को जाकर के आप रिपोर्टिंग कीजिए खुशी से। लेकिन जहां 50 और 60% किसी गांव में, कस्बा में, शहर में उनकी आबादी हो गई है, आखिर वहाँ हिंदुओं पर प्रताड़ना क्यों? चाहे कैराना हो, चाहे बिहार के भोजपुर जिले के रानी तालाब हो, हर जगह यही है। अब मैं तो रह ही रहा था, उनके रह ही रहा हूँ प्यार से। वो गजवाए हिंद की सोच मौलाना बना रहे हैं। चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। आरक्षण 75% बिहार में हो गया। जो अभी नीतीश सरकार कानून बनाया, पहले उन्होंने सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद 75% कर दिया। इस पे क्या आपकी राय है? मेरी तो राय है कि जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण आप दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक खास को आपने बढ़ा चढ़ा करके दे दिया, मुसलमानों को और जातों को, और सबका घटा दिया। ये भी आक्रोश है नीतीश बाबू के राज में। तो वो अपना वोट बैंक की, अपने ये वोट बैंक को साध रहे हैं, और बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साध नहीं, हम साध नहीं रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि नीतीश जी, ऐसे तो आप 18 साल से राज कर रहे हैं, राज तो मात्र आपने 5 साल किया। जब तक 10 में रहे, 5 से 10 के बाद जो 115 सीटें जीते, आपके मन में प्रधानमंत्री का पद घूमने लगा, कीड़ा काटने लगा। उसके बाद आप तिक्रम करने लगे। आप बिहार पर राज नहीं कर रहे हैं, बिहार के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए सोच। तो नीतीश जी जब आपके साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं, उधर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ नहीं होते हैं, गड़बड़ हो गए थे 10 से ही। 10 में 115 सीट आया, हमारा स्ट्राइक रेट उनसे अधिक था, लेकिन
उनको लगने लगा अब मैं प्रधानमंत्री हो सकता। अरे भाई, प्रधानमंत्री के लायक रहिए तब न। तो उस समय से ये गड़बड़ चाल चलने लगे, और गड़बड़ चाल चलने के कारण ही हमारे साथ रहते तो चुपचाप रहते, ठीक ठाक रहते। उनके साथ गए तो आपने देखा विधानसभा में किस ढंग का घटिया वक्तव्य दे दिया, किस ढंग से जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया। हमारे साथ रहते तो नहीं होता। आप उन्हें पापड़ तोड़ क्यों कहते हैं? पापड़ फोड़ के कहे, जो आज देश के अंदर में एक भी चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जो 19 साल मुख्यमंत्री रहे, 18 साल, और आज तक अपने पैर पे खड़ा ना हो पाया हो। हमारे गांव में एक होता है अमरलत्ता, पीला पीला, ये अमरलत्ता हैं, ये दूसरे के ऊपर ही चढ़ते हैं। आप इतिहास देख लीजिए। नीतीश कुमार अमरलता हैं। और क्या। और अब तो अमरलत्ता भी नहीं रहे। अब तो इनकी जितनी प्रसिद्धि थी 2005 से लेकर के 10 तक, उसी प्रसिद्धि की कमाई खाते रहे। जब जब हमारे साथ रहे, ठीक ठाक रहे, वो भी गिर गया। अब तो किसी लायक ही नहीं बचे। अच्छा, कुछ सवाल मेरे होंगे जो आपके निजी जीवन से संबंधित होंगे कि आप इतने फायर ब्रांड हैं, जब भी बोलते हैं बहस और बवाल, कभी आपने सोचा कि नहीं अब बस बहुत हो गए? मेरे शरीर में जब तक खून है सच बोलता ही रहूँगा, और सच जो बोलता हूँ तो बवाल जो होता है उन बवाली करने वालों से पूछें आखिर आपको उनकी बातों में क्या कमी आती है। अभी तेजस्वी यादव जी ने मेरे बयान पर क्या कहा, उनको तो हिंदू मुसलमान, क्या पीएफआई नहीं पकड़े गए बिहार में, फुलवारी शरीफ में? क्या उनके कागजात में नहीं लिखा है कि 2047 में हम इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? ये मेरे दिमाग का फतूर है। आप वोट के खातिर अंधे हो जाएं नीतीश बाबू, लालू जी, गिरिराज जैसा अंधा नहीं होगा। भारत माता के लिए जब तक खून है लड़ता रहो। अच्छा, गिरिराज सिंह यदि राजनेता नहीं होते तो क्या होते? महादेव जाने क्या होते, मैं क्या बताऊं, महादेव जाने। मैं तो यहाँ आ गया, कैसे आया ये भी मुझे नहीं पता है। नरेंद्र मोदी कल तगवा लेकर के चुनाव लड़ा, यहाँ आ गया। उसके पहले बिहार में था, बिहार में भी कैसे आए, पार्टी ने मुझे बना दिया। अच्छा, कभी कोई, चूंकि आप मुस्लिमों पर खुल के बोलते हैं, ऐसा मुस्लिम आपसे मिला जिससे लगा कि इसको दिल से लगा ले? मिले, ऐसी बात नहीं है, मिले। कई लोग मिले हैं और मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है, सनातन हिंदुओं के बीच अगर कोई उग्र बात बोलता है तो सनातन बर्दाश्त नहीं करता। मुसलमानों में कोई अच्छी बात बोलता, वो उग्रवादियों, कट्टरपंथियों के आगे झुक जाता है। तो इसका इलाज क्या है? सरकार तो आपकी है, केंद्र में भी है, तमाम राज्यों में। इसकी इलाज सर्वप्रथम है मदरसे को वैज्ञानिक पढ़ाई पढ़ाया जाए, और वैज्ञानिक पढ़ाई मुल्लों से उनकी मुक्ति हो। वो उनके मन में कीड़ा फंसा है गजवाए हिंद, और वही फसाद के घर है। गजवाए हिंद, और ये अभी इसका हलाल सर्टिफिकेशन, और फिर उनका जो आता है 3 तलाक। तो ये इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति चलेगी तो ऐसा नहीं लगता कि निगेटिव की तरफ हो जाते हैं? ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये आप लोग सोचें या देश के लोग सोचें। लेकिन गिरिराज से कोई बहस किसी चौराहे पर कर ले कि इस सवाल का जवाब कोई मुझे दे दे कि मैं 75 साल से किसी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका, पूरा परिवार आज भी सम्मान करते हैं, मेरे शोभा यात्रा पर पत्थर और तलवार और गोलियां क्यों? अच्छा, एक सवाल बिहार से संबंधित। बिहार में आप लोग अब अकेले ही हैं, छोटे छोटे दल आपके साथ हैं, नीतीश कुमार तब आपके साथ है नहीं। तो क्या जैसे इन 5 राज्यों में प्रयोग किया गया, कोई सीएम फेस नहीं रहा सामने, वही प्रयोग बिहार में भी होगा? क्योंकि बहुत दूर नहीं है 24 और 25। देखिए, मैं पार्टी का कोई शीर्षस्थ नेतृत्व नहीं हूँ।
शीर्षस्थ नेतृत्व की सोच जो होती है वो हम कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। आज जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आज पूरे देश में मोदी मॉडल ही चल रहा है, वो मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। चलिए शुक्रिया। तो ये थे गिरिराज सिंह जी, जो बेबाक बोलते हैं, इंटरव्यू में भी बेबाक बोले, और इनका कहना ये है कि जो कुछ भी परिस्थितियां हैं उसका सामना करना होगा, और जो गलत चीज़ें हैं कोई तो उसका विरोध करेगा, बेशक उनके बोल पे बवाल होता है तो होता रहे। थैंक यू।